हैवी डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग। ठीक, अभी तीनों तरह की जो डैम्पिंग होती है उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं लाइट डैम्पिंग की। पहले हम बात कर लेते हैं लाइट डैम्पिंग की। लाइट डैम्पिंग का मतलब ये है कि the object comes to rest after oscillating many times। लेकिन डैम्पिंग का बेसिक मतलब ये है कि आपका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा और आखिर में आप रुक जाएंगे। तो हर डैम्पिंग में आपको रुकना है, फाइनली रेस्ट में आना है आपको। लेकिन लाइट डैम्पिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो आता है, लेकिन रेस्ट में आने से पहले वो कई दफ़ा ऑसिलेट करता है। मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे को झूले में बैठाया, उसको धक्का दे दिया, अब वो झूला झूलेगा, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, फिर ऐसा ऐसा उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहेगा और तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ चक्कर के बाद वो रुक जाएगा। सिंपल पेंडुलम को आपने थोड़ा सीधा करके छोड़ा, तीन, चार, पाँच, 10, 20 दफ़ा मूव करके वो रुक जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब लाइट डैम्पिंग है। तो लाइट डैम्पिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो है आपका आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड कम होते फिर क्या होता है कि वो आखिर में फाइनली वो रेस्ट में आ ही जाता है। लेकिन रेस्ट में आने से पहले वो कई दफ़ा ऑसिलेट करता है। तो कई दफ़ा ऑसिलेट करने के बाद अल्टीमेटली उसका एम्पलीट्यूड कम होता रहता है और वो रुक जाता है। तो उसको आप लाइट डैम्पिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें जो दूसरी डैम्पिंग है वो क्या कहलाती है, दूसरी जो टाइप ऑफ डैम्पिंग है वो कहलाती है हैवी डैम्पिंग। दूसरी जो टाइप ऑफ डैम्पिंग है वो कहलाती है हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग में क्या होता है, हैवी डैम्पिंग में होता है कि ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट without oscillating many times। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट बहुत सारी दफ़ा ऑसिलेट नहीं करता, बस जाता है फौरन। यानी कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएं, तो इसका एम्पलीट्यूड था, ये एम्पलीट्यूड कम होते होते फाइनली जीरो हो जाता है। तो देखें, इस ग्राफ से जाहिर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक दफ़ा भी पूरा ऑसिलेट नहीं किया है, तो जैसे डैम्पिंग शुरू हुई उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते फाइनली क्या हो गया, जीरो हो गया। सब हैवी हैवी डैम्पिंग कहते हैं इसको। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, तो उसकी मिसाल है जो डोर स्टॉपर होता है ना, जो डोर खोलते हैं आप अपने कॉलेज की क्लासेस का या किसी ऑफिस का डोर खोलते हैं, तो उस पर जगह स्टॉपर लगा हुआ होता है। घरों में भी लगा होता है, लेकिन घरों में इतना नहीं लगा होता। तो होता है क्या कि आप दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे दरवाज़ा खोल के आप छोड़ देते हो तो पीछे के स्टॉपर लगा देते हो कि आहिस्ता 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 करके उसको बंद कर देता है। तो देखें, दरवाज़ा बंद होने से पहले कई दफ़ा ऑसिलेट नहीं कर रहा, बट डायरेक्ट बंद हो रहा है, बट इट इज़ टेकिंग सम टाइम। तीसरी जो डैम्पिंग है वो है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब ये है ऑब्जेक्ट comes to rest without oscillating many times within shortest possible time। लेकिन अगर आप गौर करें तो इस डेफिनेशन में और ओवरऑल डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं है, सिवाय एक वर्ड की, और वो वर्ड है विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। यानी कि हैवी डैम्पिंग में ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट किए बगैर रुक रहा था, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट किए बगैर रुकेगा, लेकिन विद इन
शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। हैवी डैम्पिंग में जो मैंने आपको डोर स्टॉपर की एग्जांपल दी थी, वो डोर को ऑसिलेट करे कराए बगैर जो है वो रोकता है, बट लेकिन रोकते रोकते उसको टाइम लगता है थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होता है, ये फौरन जो है ऑब्जेक्ट को रोक देगा, यानी कि अगर ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट है तभी तो उसका एकदम ज़ीरो होगा, फौरन ज़ीरो होगा। ऐसी एग्जांपल है आपकी, जो आपके कार के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। जब आपकी कार जो है चल रही होती है और एक स्पीड ब्रेकर आता है या गड्ढा आता है, तो आपकी सीट हल्की सी उछलती है और फौरन अपनी जगह पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा, अगर ऐसा हो कि विदाउट ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट फौरन रेस्ट में आ जाए, तो फिर वो कौन सी डैम्पिंग होती है, वो क्रिटिकल डैम्पिंग होती है। अब देखिए, हर डैम्पिंग की अपनी जो है इंपॉर्टेंस है। अगर फर्स्ट टाइम आप झूले पे बैठे हुए हैं और उस पर लाइट डैम्पिंग नहीं हो रही है, बल्कि उस पर जो है वो हैवी डैम्पिंग हो रही है, तो क्या होगा, आप एक दफ़ा भी झूला नहीं झूल पाएंगे और रुक जाएंगे। और अगर क्रिटिकल डैम्पिंग होगी तो क्या होगा, झूला फौरन रुकेगा और आप मुँह के बल आगे आ जाके गिर जाएंगे। ऐसे क्रिटिकल डैम्पिंग कार की शॉक एब्जॉर्बर में होती है। अब फर्स्ट करें, अगर कार की शॉक एब्जॉर्बर में लाइट डैम्पिंग होती है तो क्या होता, गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती और आपकी सीट उछलती रहती है, और आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 दफ़ा उछलते, फिर गाड़ी की सीट रुकती जब तक दूसरा स्पीड ब्रेकर आ जाता। तो लिहाजा वहाँ पर लाइट डैम्पिंग हमारे लिए यूजलेस है गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर में। अगर हैवी डैम्पिंग होती गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर में, तो आप स्पीड ब्रेकर से गुजरते, आपकी सीट थोड़ी सी उछलती और फिर आप हवा में रहते, और फिर आपको नीचे आते 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 8 10 सेकंड लग जाते। तो इसलिए जो है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर सिचुएशन में जो डैम्पिंग होती है वो सिचुएशन के लिए बेहतर होती है। ऐसे अगर आपका जो डोर है, उस डोर में अगर आप लाइट डैम्पिंग कर देते तो क्या होता कि आप डोर खोल के छोड़ दे और डोर आगे पीछे कट 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 वाइब्रेट करता रहता और फिर कहीं जाके रुकता। या अगर आप डोर में हैवी डैम्पिंग कर दे, सॉरी क्रिटिकल डैम्पिंग कर देते, तो आप डोर खोलते और डोर एकदम जाके धड़ करके लगता, और अगर कोई खड़ा होता है उसको मुंह पे लगता जाके। डोर के लिए जो सबसे अच्छी डैम्पिंग है वो कौन सी डैम्पिंग है, वो हैवी डैम्पिंग है। तो हर सिचुएशन के लिए एक डैम्पिंग रिक्वायर्ड होती है। कहीं पर लाइट डैम्पिंग अच्छी होती है, कहीं पे जो है हैवी डैम्पिंग अच्छी होती है, और कहीं पे जो है वो क्रिटिकल डैम्पिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो आपने डैम्पिंग को डिफाइन किया और हमने डैम्पिंग की तीनों टाइप्स भी पढ़ी। अब आगे चलते हैं। ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन का मतलब है ऑसिलेशन विदाउट डैम्पिंग। एक थ्योरेटिकल टर्म है कि भाई डैम्पिंग ना हो, लेकिन अगर थ्योरेटिकली हम अज्यूम कर लेंगे देयर इज नो डैम्पिंग, तो फिर जो ऑसिलेशन होगी वो फ्री ऑसिलेशन कहलाती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है विदाउट डैम्पिंग ऑसिलेट कर रहा है, तो उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑसिलेट कराने के लिए आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो डैम्पिंग की वजह से वो रुक जाएगा। ठीक है, when an object is made to oscillate, when an object is made to oscillate by applying a periodic force। ठीक है, then
फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी गया। मेरे ख्याल से बात हमारी पूरी हो नहीं पाएगी, टाइम ज़रा कम रह गया। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में कभी कंटिन्यू करते हैं। अभी तो हमारी क्लास है ना दोबारा, अभी 8 से 9 क्लास है हमारी, फिर 10 से 11 क्लास है। तो 10 से 11 वाली क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, तो इसको कंटिन्यू करते हैं 10 to 11 वाली क्लास। ओके, थैंक यू।